बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास टेंथ आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने न्यू बुक जो है 2026 उसकी मशक नंबर 2.1 सवाल नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करना है। 2x² + 13x + 6 = 0 जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, दो मसावात है जिसका हल हमने बदरिया ग्राफ मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं। लेट किसके इक्वल करेंगे? y के को लेट करेंगे। जब इसको y के को लेट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा, इक्वेशन नहीं रहेगी, अभी क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है? वर्टेक्स फाइंड करना है। या पहले एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लें तो भी ठीक है, पहले वर्टेक्स फाइंड कर लें तो भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पहले हम ए की वैल्यू लिखते हैं। ए क्या होगा? x² का कोएफिशिएंट 2 होगा, b जो है -13 है, फिर प्लस का 13, और c जो है वो कितना है? 6 है। वर्टेक्स h, k ये फाइंड करना है। h का फार्मूला क्या था? -b/2a, और k का फार्मूला क्या है? c - b²/4a। ये दोनों फार्मूला लिख लिए। अब वैल्यूज पुट करते हैं। h = -b की वैल्यू 13 है ओवर 2a की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका? h = -13/4। जब इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से हमारे पास क्या आंसर आएगा? -4 3 12 होता है, 1 बचेगा 10, 2.10, 2 बचेगा 20, 2.20, -3 4 2.5 हमारे पास h की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। k = c कितना है? 6 है, माइनस b कितना है? 13, इसका स्क्वायर आ जाएगा ओवर 4, और a की वैल्यू कितनी है? 2। तो k = 6 माइनस ये कितना आएगा? 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 4 2 8। k = इसके एलसीएम ले लें, क्या एलसीएम आएगा? 8 एलसीएम आ जाएगा। इसके बेटे कुछ नहीं है, डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 48 माइनस 8 से कैंसिल 169 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? बेटे को माइनस है, आंसर के साथ भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। k = -169 में से 48 माइनस करना है, तो 9 में से 8 माइनस होगा, 1 बाकी बच जाएगा। ठीक है, 6 में से 4 माइनस होगा, 2 बाकी बच जाएंगे, 1 है, 1 आ जाएगा, 121 बच गया बटा 8। अब क्या करना है? -121 इसे तकसीम करना है 8 से। तो कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 121 तकसीम 8, हमारे पास आंसर आएगा 15.125। क्या आंसर आएगा? 15.125 माइनस 15.125, ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब वर्टेक्स हमारे पास वर्टेक्स h, k -3.25 और -15.125, ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया। अब हम क्या करते हैं? x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉर x इंटरसेप्ट वो पॉइंट हो गए जहां पे ये इसका ग्राफ जो x एक्सिस को कट करेगा। पुट y = 0 इन गिवन फंक्शन। जो में गिवन फंक्शन है ऊपर ये वाला, इसमें हमने क्या करना है? y की जगह 0 पुट करना है। गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है? ये गिवन फंक्शन है y = x² + 13x + 6। y की 0 पुट करेंगे, 2x² + 13x + 6 = किसके आ जाएगा? 0 के। 2x² + 13x + 6 = 0। अब इसको क्या करेंगे? मिडिल में ब्रेकिंग, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 12x² आ जाएगा। अब इसका पेयर बनाना, ये 12 1 12 बनेगा, 12 और 1 जो है वो 13 हो जाएगा। 2x² प्लस का 12x प्लस x प्लस 6 = 0। तो अब पहले दो टर्म जो हैं इस पे 2 कॉमन, साथ x कॉमन, 2 कॉमन, x में से 1 x कॉमन, इधर 1 इधर लिखेंगे, 2 6 12, यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं लेकिन हमने 1 कॉमन लेना है। x + 6 = 0,
अब क्या कॉमन, x प्लस 6 कॉमन, बाकी हमारे पास क्या बचा का 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों वैल्यूज हैं बारी बारी 0 के इक्वल, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 6, और यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये 1 जाके माइनस होगा, ये 2x है तो 2 दे जाके डिवाइड हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 2, -1 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू माइनस कितना आएगा 0.5, कितना का माइनस का 0.5। तो हमारे पास जो पॉइंट्स बनेंगे वो पॉइंट्स क्या बनेंगे, x की वैल्यू -6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -0.5 और y की वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं इसका, ये हमने x इंटरसेप्ट फाइंड किया, अब y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। यहाँ पे इसकी बेशक पार्टीशन कर लें, लाइन लगा लें, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6, तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है, x का 0 आ गया, इसका स्क्वायर प्लस का 13 है, x का 0 आ जाएगा प्लस 6, y इज इक्वल टू 2, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा 6, ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0 प्लस 6, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6। तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा, पॉइंट या नुक्ता वो क्या बनेगा, x की वैल्यू में 0 पुट की, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 आ गई है। तो डियर स्टूडेंट हमने वर्टेक्स भी फाइंड कर लिया, 3 पॉइंट भी फाइंड कर लिए, अब हम क्या करते हैं इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट पॉइंट मैंने दर्ज कर लिया, वर्टेक्स भी लिख लिया, तीनों पॉइंट्स भी लिख लिए हैं। अब x एक्सेस के ऊपर पहले वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, y एक्सेस के ऊपर अब देखिए y पे हमने मैक्सिमम कहाँ तक जाना है 15 तक जाना है, कहाँ तक जाना है 15 तक, तो 3 का वक्फा ले लें या 2 का ले लें, वो आपकी मर्जी है, 4 का भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम 4 का ही ले लेते हैं, क्योंकि पहले 2 पार्ट्स में हमने 4 का लिया था। इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 8 12 16 20 24, इस तरह नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा -4 -8 -12 -16 -20 -24। ठीक है स्टूडेंट, अब जो है हम क्या करते हैं पॉइंट्स ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है -6 0, ये -6 0, ये x की वैल्यू -6, y की वैल्यू 0, -6 0। इसको नेक्स्ट हमारे पास क्या है -0.5 और 0, ये 0 है, ये -1 है, इसके दरमियान में यहाँ पे दरमियान में करके क्या होगा, यहाँ पे -0.5 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 0,6 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 0 कहाँ होती है y एक्सेस के ऊपर 6, तो ये 4 है, ये 8 है, इसके दरमियान में यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ जाएगा 0,6। अब रह गया वर्टेक्स, वर्टेक्स हमारे पास क्या है -3.25, ये -1 है, -2 है, -3 है, इससे थोड़ा आगे जो है -3.25 होगा, इसके फोर्थ पार्ट तक जाके, और y की वैल्यू क्या -15 है, -15 के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में हमें जाना पड़ेगा, यही -16 है, इससे थोड़ा ऊपर जो -15 होगा, और ये -1 की लाइन, ये -2 की लाइन, ये -3 की लाइन, इसके ऊपर
इससे थोड़ा आगे चौथा हिस्सा, और ये माइनस 16 है तो हमने माइनस 15 तो इससे थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे इसको यहाँ पे, तो यहाँ हमारे पास वर्टेक्स बन जाएगा -3.25 कॉमा -15.125। ये हमारे पास क्या हो गया, वर्टेक्स बन गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, इसको ड्रा करते हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ पे थोड़ी कर्व बना देंगे, फिर इसको यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे इस पॉइंट, फिर इस पॉइंट तक कोशिश करें थोड़ी कर्व बन जाए। इधर बैरो लगा देंगे, इधर बैरो लगा देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या बन गया, अपवर्ड ओपन पैराबोला, जो कि गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट वो होगा जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है, एक्स एक्सिस को ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, -6 0 और यहाँ पे -5.0, -0। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, -6 और -0.5। सॉल्यूशन सेट ये हल सेट क्या लिखेंगे, -6, -0.5। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमने पार्ट नंबर 3 सॉल्व किया। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये पार्ट नंबर 4 है सॉल्व 5 का। 4x² + 12x - 27 = 0। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसका हम ग्राफ बनाएंगे। लेट, सबसे पहले इसको लेट करना है। क्या लेट करना है कि जो गिवन क्वाड्रेटिक फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने y को लेट करना है। जब y को लेट करेंगे क्या बन जाएगा, हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा 4x² + 12x - 27। तो डियर स्टूडेंट, इसमें पहले हम क्या लिखते हैं, a = 4 होगा, b = 12 होगा और c = -27। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax², a की जगह 4 आ जाएगा, प्लस bx, b की जगह 12 आ गया, प्लस c होता है, c की जगह जाएगा -27 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्टेक्स मालूम करेंगे। उर्दू में इसको रास बोलते हैं। किसके इक्वल होता है, h, k। पहले 3 पार्ट्स में कर चुके हैं, ये फाइंड आउट करेंगे। अब h = क्या होता है, h = -b/2a। k = क्या होता है, c - b²/4a। ये h का फार्मूला है, k का फार्मूला। तो वैल्यूज पुट करते हैं। h = -b की जगह 12 है /2 और a किसके इक्वल है, 4 के। h = 41443 12 हो जाएगा -3/2। जब इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, -1.5 आंसर आ जाएगा इसका। k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। k = c कितना है, -27 माइनस b कितना है, 12। इसका स्क्वायर हो जाएगा /4 इंटू a किसके इक्वल है, 4 के। तो k = -27 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा हमारे पास, 16। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 16 इसका एलसीएम आ जाएगा। 16 को -27 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेटर कर लेते हैं। 27 × 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 432 माइनस 432 माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 144 आ जाएगा। अब दोनों को तो माइनस है, तो रकमें दोनों क्या आ जाएंगे हमारे पास, प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। दोनों को प्लस करते हैं। 432 प्लस 144, ये हमारे पास आ जाएगा -576/16।
अब देखते हैं 16 से डिवाइड होता है या नहीं होता। डिवाइडेड बाय 16, तो आंसर हमारे पास है 36, माइनस का 36 आंसर हमारे पास आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या था, वो पॉइंट जहां पे x एक्सिस को कट करेगा, पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x 27 माइनस 27, तो 4x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस 27 इज इक्वल टू y क्या पुट कर देंगे हम, 0 पुट कर देंगे, y क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। अब इसके पेयर बनाएंगे, 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 28 2 4 तो 8 और 2 10, माइनस का 108 एक्स स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, माइनस का 108 एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, माइनस का 108 है, दरमियान में 12 चाहिए, तो क्या पेयर बनेगा, 2 से डिवाइड कर लें, 3 से, 3 3 9, 3 से भी नहीं, 4 से 4 2 8 4 7 28, 12 नहीं बनेगा। 5 से डिवाइड होगा, 6 से 6 6 6 1 6 4 48, तो ये हमारे पास 18 और 6 ये पेयर बनेगा, क्या बनेगा, 18 और 6 हमारे पास पेयर बन जाएगा। तो माइनस किसके साथ आएगा, छोटी रकम के साथ आएगा, क्योंकि हमें प्लस चाहिए, तो इसलिए क्या करेंगे, छोटी रकम के साथ माइनस लगाएंगे, 6 के साथ माइनस लगाएंगे, 4x स्क्वायर प्लस का 18x माइनस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास पेयर आ गया। अब क्या करेंगे, पहले दो रकम से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, 2x कॉमन आ गया, 2 2 4 2 आ गया, x में से एक x इधर आ जाएगा, 2 9 12 x कॉमन है, माइनस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 6 और 27 में से 3 कॉमन आएगा, 3 2 6 2x आ गया, ये माइनस कॉमन है, साइन चीजों का प्लस हो जाएगा, 3 9 27 बराबर 0। अब 2x प्लस 9 ये कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ 2x बच गया, यहाँ पे माइनस का 3 बच गया, बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। अब 2x इज इक्वल टू 0 लेंगे, और 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, कॉमा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या होगा, 2x इज इक्वल टू, ये 9 तक माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 9 ओवर 2, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4.5, इसलिए यहाँ पे कॉमा 2x इज इक्वल टू 3 तक प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2, जब इसे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5। तो हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो क्या बनेंगे, पॉइंट्स लिखे, अनुपात लिख लें, यहाँ पे माइनस 4.5 है और y की वैल्यू 0, दूसरे पॉइंट में x की वैल्यू 1.5 आई है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये हमारे पास आ गया x इंटरसेप्ट। अब हम क्या करते हैं, y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, ये भी पार्टीशन कर लेते हैं इसकी, क्या लिखेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0 इन गिवन फंक्शन। तो गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू क्या हमारे पास, 4x स्क्वायर, 4x का 0 आ गया, प्लस का
12, एक्स का 0 आ जाएगा, माइनस का 27 है। तो y इज इक्वल टू, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, माइनस 27। तो y इज इक्वल क्या आएगा, माइनस का 27। y इज इक्वल क्या आएगा, माइनस का 27। अब हम क्या करेंगे जी, पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पॉइंट क्या बनेगा, x वैल्यू हमने क्या पुट की, 0 पुट की, और y कितना है, माइनस 27। तो ये हमने वर्टेक्स भी फाइंड कर लिया और 3 पॉइंट जो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ जो वो प्लॉट करते हैं। तो रेस्टोरेंट यहाँ पे देखें, वर्टेक्स लिख ली गई, पॉइंट लिख लिया गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पर वैल्यूज पे लिखी है, वाई एक्सिस के ऊपर में लिख रही है। वाई एक्सिस पे देखें, यहाँ पे हमें 36 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 36 तक। तो वर्टेक्स से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वर्टेक्स इसका जो है वो क्या है, ठीक है, माइनस 36 ही है। तो माइनस 36 तक जाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो कितने का वक्फा ले लें, 5 का वक्फा ले लेते हैं, तभी पूरा आएगा। ये 5 इधर हो जाएगा, नीचे तो माइनस का 5 हो जाएगा, -10, -15, -20, -25, ये 30, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 35, और यहाँ पे कितना का, माइनस का 40। इससे ऊपर पॉजिटिव एक्सिस पर लिख लेते हैं। ये 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो अब देखें, सबसे पहले ये पॉइंट, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, -4.5, -0 है। -4.5 एक्स की वैल्यू, ये है 4, ये 5 इसके दरमियान में यहाँ पे आएगा, -4.5, 0। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, 1.50। ये 1.5 पॉजिटिव है, ये 1, ये 2 इसके दरमियान में यहाँ पे आएगा, 1.5, 0। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, y -36 क्या है, y -36, 0 -36 है, y की 0 और x कितनी है, 30। सो ये 36 नहीं है, ये 27 है। यहाँ पे कितना है, ये 27 है, माइनस का 27। मिस्टेक हुई, तो माइनस का 27 कहाँ पे आएगा, अब y की वैल्यू 0 से y एक्सिस के ऊपर आएगी, x की वैल्यू 0 जो है, और y का -27, ये 25 इससे नीचे थोड़ा आएगा, तकरीबन यहाँ करके 0, -27। अब वर्टेक्स रह गया -1.5 और -36 है, -1.5 और माइनस का 36, ये 0 और 2 के दरमियान -1.5 आएगा, और 36, ये 35 थोड़ा नीचे, तकरीबन यहाँ बनेगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1.5, -36। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। इससे शुरू करना है, यहां से हमने इस पॉइंट तक लेके आएंगे, वर्टेक्स तक, ये यहां से ये वाला पॉइंट थोड़ी कर्व बनाते हुए, और यहां से फिर ये वाला पॉइंट। एरो लगा देंगे, तो ये क्या बन गया, इसका ग्राफ जो हमने ड्रा कर लिया। तो अब देखें स्टूडेंट, अब ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, -4.5, 0 और 1.5, 0। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा, जो हल सेट होगा, वो ये होगा, -4.5 और 1.5। एंड पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, हल सेट, करली ब्रैकेट के लिखते हैं -4.5, 1.5। तो स्टूडेंट,
ये पार्ट नंबर 4 था। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई और आज के लेक्चर को हम ये भी वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।